व्यूअर्स, दिस इज़ अनीक मिर्ज़ा और आज का व्लॉग भी मेहरान 2017 से मुंसलिक है। लास्ट व्लॉग जिन लोगों ने देखा हो तो मैंने एक्सटर्नल इस गाड़ी के बारे में चंद चीज़ें बताई। व्लॉग लंबा होने की वजह से मैंने उसको कट शॉर्ट कर दिया था, मगर आज मैं दोबारा से इस गाड़ी के इंटरनली बैठ के आपसे चंद वो बातें डिस्कस करूँगा। बिफ़ोर आई बिगिन तो मैं चाहूँगा कि पहले तो मैं गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। तो गर्मी आज है कराची के अंदर और मुझे बाहर की आवाज़ें भी नहीं आएंगी। शीशे इसके ऊपर करता हूँ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, तो ये व्लॉग के बारे में एसी ऑन कर देता हूँ। ये वो माशाल्लाह। लेकिन जहाँ तक बात है इस व्लॉग की, तो मैं इस गाड़ी से 4-4.5 साल में अच्छी तरह मुतमईन हूँ। मुझे इस गाड़ी ने कभी ट्रबल नहीं करा। कच्चे पक्के जगहों पे मैं गया, दो कि मेरा रोज़ का फ्रीक्वेंट कच्चे पक्के रास्ते नहीं हैं। मेरे यहाँ से जो मेरे ऑफिस का सफ़र है वो शारा फैसल से मेरा गुज़र होता है और ज़ाहिर है मुझे कोई अनस्टेबल रोड का सामना नहीं करना पड़ता। तो ये भी एक पॉइंट होता है कि गाड़ी मेंटेन रहती है। जैसा कि मैंने लास्ट रिव्यू में बताया कि मेरी गाड़ी के अंदर शायद 3 पंचर 4.5 साल में अल्लाह ताला इत्तेफाक भी कहते हैं, ज़ाहिर है लकीली ये सारी चीज़ें होती हैं। और मैं इस मामले में अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे कोई एक्सीडेंट का सामना नहीं करना पड़ा। कुदरत ने भी मेरा साथ दिया। थोड़ा सा मैं भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर के, केयरिंग होकर के इस गाड़ी की मेंटेनेंस करता हूँ। इस पे काफ़ी अपने एफ़र्ट सर्व करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग मेरे इन बातों से मुत्तफ़िक नहीं होंगे। बहुत सारे लोग शायद इस बात से मेरे मुत्तफ़िक हों। और मैं ये पर्सनल मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैंने जो एक्सपीरियंस इन 4-4.5 सालों में फेस किया है तो मैं वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। अच्छा, कमिंग बैक टू द टॉपिक, ये मेहरान 2017 है, VXR वेरिएंट है। इसमें CNG कंपनी की तरफ से इंस्टॉल्ड आती है। गाड़ी से मैं बहुत मुतमईन हूँ थ्रू आउट इन 4-4.5 साल में। स्टॉक टायर लगे हुए, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरी इसमें ओरिजिनल हैं और मैंने कभी मुझे ज़रूरत नहीं पेश आई कि मैं गैस डलवाऊँ। मेरी गैस गाड़ी की वही अब तक चल रही है जो कि कंपनी के डे 1 में मैंने मतलब गाड़ी ली थी और अभी तक वो माशाल्लाह से सही चल रही है, मुझे कोई ट्रबल नहीं किया। इसका फीचर ये भी होता है कि थोड़ा सा आप सॉफ्ट हैंडलिंग करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये थोड़ी सी आम फहम में थोड़ी हल्की गाड़ी है जिसमें काफ़ी नाजुक पार्ट्स लगे हुए हैं जिनको अगर रफली आप ट्रीट करेंगे तो वो ज़्यादा सरवाइव करेंगे नहीं। प्लास्टिक मटेरियल है। अच्छा, जहाँ तक मैं बिगिन करता हूँ कि टायर्स नाहमवार रोड का सामना नहीं करना पड़ा। मेरा शारा फैसल के पक्की रोड और बड़ी शाहराहों पे जाना आना, ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, ज़्यादा रोम अराउंड वाला मेरा रूटीन नहीं है। ये है कि यकीनी तौर पे इसमें मैं हैदराबाद भी गया हूँ,
बहरिया फ्रीक्वेंट गया हूँ। मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पर, तो ज़ाहिर है आना जाना रहता है। और हॉक्स पे, पैराडाइज, सी साइड्स पे मैं काफ़ी मरतबा गया हूँ अपनी फैमिली के साथ। इसमें 4 अफराद मेरे फैमिली के बड़े आराम से जाते हैं। हाँ, ये है कि एसी की स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है फ्रंट 2 लोगों के लिए, मगर अगर आप बात करें पीछे वाले लोगों के लिए तो ठीक है, 3 लोग बैठे हैं तब भी अच्छी गर्मी में, मतलब 30-35 जो कराची का टेम्परेचर बाज़ात अप एंड डाउन भी हो जाता है, मगर एक जो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ उसमें मैं सेकंड पे चलाता हूँ इसको। फ़ैन ज़्यादा तेज़ नहीं करता, ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर करता हूँ, मगर ये कि मुझे ज़रूरत सेकंड या थर्ड फ़ैन पे स्पीड पे मैं रखता हूँ। और 2 केस में ट्रिपिंग ऑप्शन होता है, मगर मैं अपने हिसाब से कुछ चीज़ें इसमें करता रहा हूँ जो ये कि लॉन्ग रूट पे अगर मैं निकला तो मैं मुस्तकिल इसको चलने नहीं देता, मैं ख़ुद अपने मैनुअली भी इसको ट्रिप करता रहता हूँ। जैसे जैसे मैं समझता हूँ कि हाँ रूम में टेम्परेचर अच्छा हो गया है तो इसको मैं मैनुअली ट्रिप करता रहता हूँ। अगर मेरा डिस्टेंस लंबा है, जैसे मैं फॉर इंस्टेंस हॉक्स पे, टर्टल बीच या बहरिया की तरफ जा रहा हूँ, तो 10-15 मिनट में मैं ख़ुद अपने मैनुअली इसको ट्रिप करता रहता हूँ। ये मेरी एक हैबिट में शामिल हो गया है। इसको रेस्ट देता हूँ। मुझे पता है कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाड़ी नहीं है कि ये कॉन्टीन्यूसली इसको झेले हमारे, और गर्मी ज़्यादा होती है। फिर क्या होता है, अगर ये कंटिन्यू मैंने चला के देखा, उसमें ये होता है कि ये ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाता है, फिर रिट्रीव नहीं होता। ठीक है, अगर आप 10-15 मिनट में आप ट्रिप करते रहे ना मैनुअल, तो फिर उसके बाद उस सूरत में ये होता है कि खुद ऑटोमेटिकली एक आधे घंटे की कंटिन्यूस ड्राइव के बाद वो खुद ट्रिप जब होता है ना, फिर वो रिट्रीव नहीं होता। मैंने तो यही 2 मरतबा शुरू में प्रैक्टिस हुई, तो मतलब मेरे साथ ये इंसिडेंट्स कह लें या क्या, तो मेरे उसके बाद मुझे आधा घंटे तक बंद करके रखना पड़ा और मुझे शीशे नीचे करके चलाना पड़ा उस गर्मी में। फिर उसके बाद मैंने ऑन करा, फिर ये मुझे वापस अपने परफॉर्मेंस देने लग गया। मगर लॉन्ग रूट ने मेरा ये मैंने समझा है कि अगर इसको आप मैनुअली 10-15 मिनट में खुद ही ट्रिप करते रहें तो ये कॉन्टीन्यूसली चलती रहती है। फिर आपको सफ़र नहीं करना पड़ता कि आप एकदम ही उसको शीशे डाउन करें और हब्स हो गया। और तो 2 मरतबा मेरा ऐसा बड़ा एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर में हुआ था। तो उसके बाद से मैंने प्रैक्टिस ही ये रखी थी कि अगर मैं लॉन्ग रूट पे हूँ 15-20 मिनट के बाद मैं इसको कर देता हूँ ट्रिप मैनुअल। अच्छा, सेकेंडली मैं कहीं खड़ा होता हूँ, फैमिली है, तो मैं इसका सीएनजी का मैंने कुछ इसी तरह, क्योंकि ज़्यादा हमारे मुल्क में फ़र्क रहा नहीं है सीएनजी पेट्रोल में, तो मैं सीएनजी 2 इसके फ़िल करा देता हूँ। पेट्रोल ही फिलअप कर हुआ होता है, मगर मैं अगर शॉर्ट रूट पे ड्राइव कर रहा हूँ विद इन द पैरामीटर अपने घर के पास तो मैं पेट्रोल पे ही गाड़ी को रखता हूँ। ठीक है, और अगर मैं कहूँ लॉन्ग रूट पे निकलता हूँ तब मैं सीएनजी पे कन्वर्ट करता हूँ। जैसे मैं अगर हाईवे वगैरह पे चढ़ा या मेरा लॉन्ग डिस्टेंस है तो मैं इसको सीएनजी पे मूव करा के इसको यूज़ करता हूँ, तो ये मुझे एवरेज अच्छा देती है। या तो सीएनजी उस सूरत में यूज़ करता हूँ कि अगर मैं कहीं खड़ा हुआ हूँ, फैमिली बैठी हुई है, गर्मी है और मुझे खड़ी गाड़ी में एसी चलाना है, तो फिर मैं एट दैट टाइम मैं सीएनजी पे स्विच करके ना, तो उसके बाद मैं इसको रेस्ट मतलब चलने देता हूँ 15 मिनट 20 मिनट, जो भी मुझे शॉप से कुछ लेना है या कुछ करना है, तो वो सारे तमाम काम मेरे हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा याद आया मैं अभी भी बैठा हूँ तो सीएनजी पे ट्रिप स्विच कर लूँ। तो इससे ये होता है कि मेरी जो मेरा एक मैं मेंटेन करता हूँ अपना पेट्रोल का एक दरमियाने तबके से बिलोंग करता हूँ, तो भाई पैसे बचा रहे हैं, फ्यूल बचा रहे हैं, वो तो महंगाई हो रही है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अपने कुछ जहन लगा के छोटी छोटी जगहों से पैसे बचा सकता है एक नॉर्मल बंदा, के ज़ाहिर है ये पैसे बचेंगे तो घर में दीगर चीज़ों के लिए काम आ सकते हैं। तो मैं फिर प्रैक्टिस ये मेरी है कि मैं सीएनजी होल्ड रखता हूँ 15-20 मिनट के लिए, तो मैं सीएनजी पे करता हूँ, या तो लॉन्ग रूट पे मैं जाता हूँ तब मैं सीएनजी पे करता हूँ। अदरवाइज़ अगर विद इन द पैरामीटर करीब कहीं घर के आसपास, तो मैं ज़्यादातर इसको पेट्रोल पे ही रखता हूँ। अच्छा, एक तो हो गई ये बात। सेकंड बात, फर्स्ट तो ये हो गई
कि एसी को मैं मैनुअली ट्रिप करता रहता हूँ। सेकंड ये हो गई कि मैं सीएनजी को इस तरह इस्तेमाल करता हूँ। थर्ड ये हो गई कि मैं इसका एयर प्रेशर मेंटेन रखता हूँ। एवरी 3-4 दिन में मैं यकीनी तौर पे जा कर के इसके अंदर 31 पे एयर प्रेशर रखता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो मुख्तलिफ पंप्स में होता है कि एक जो होता है ना, वो मैं ऐसी ग्रेस में रखता हूँ कि मेरा मानना ये है कि शायद एक 31 जो है 1 पाउंड जो है वो पाइप में रह जाती है, तो 30 लीस्ट पहुँच जाएगी। और 3-4-5 दिन में अगर मतलब गाड़ी में रन कर रहा हूँ तो मैं गाड़ी अच्छी एवरेज देती है मेरी। तो मैं एयर प्रेशर मेंटेन करके रखता हूँ, 4-5 दिन में ज़रूर देखता हूँ। महीने में एक मरतबा इंजन रूम वॉश कराता हूँ, वरना ऊपर से वॉश करवा देता हूँ गाड़ी। और हफ्ता 15 दिन में ये होता है कि गाड़ी को ऊपर सर्विस स्टेशन पे ले आ करके नीचे से वॉश करवाता हूँ। वीकेंड पे अगर ज़्यादा रन हुई, अगर नहीं हुई है तो सेकंड वीक भी मेरा चला जाता है। ये है कि हफ्ता 15 दिन में मैं जा करके नीचे से वॉश कराता हूँ, ऊपरी तौर पे वॉश कराता हूँ। जैसे देखें, आपकी चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, दर्द दूसरे को नहीं होगा। आप वर्क स्टेशन जाते हैं, वो मतलब जैसे फ्रीक्वेंट गाड़ियाँ आ रही होती हैं तो बस दबादब वो उसको कर रहे होते हैं, तो वॉश बैक एंड पे उनके बाद गाड़ियाँ लगी होती हैं क्यू में, तो वो फटाफट कर रहे होते हैं, दरवाजे खोल के पानी वानी मार देते हैं साइडें वाइडें। और चलें, अगर वॉश करा लिया, एक तो प्रैक्टिस ये बनाएं कि अपनी गाड़ी को आप डे टाइम में वॉश कराएं। बाज़ लोग ये होते हैं कि 4-5 बजे चले गए, वॉश कराएं। इसकी जो किनारियाँ होती हैं ये बड़ी हल्के मटेरियल से बनी हुई है, इतना ज़्यादा लोहा लाट तो है नहीं गाड़ी, तो इसकी किनारियाँ जो होती हैं दरवाज़ों के, डिग्गी की और सामने बोनट की, पेट्रोल टैंक की, तो ये ज़रूर पुछवाएँ और इसको ड्राई ऑफ करवाएं उससे प्रॉपर। और कोशिश करें कि डे टाइम में, मतलब ज़ोहर के टाइम 1-2-3 बजे 12 बजे धूप हो ना, तो ताकि आपकी गाड़ी के छोटे मोटे जगहों पे जहाँ पानी रुक जाता है वो ड्राई ऑफ हो जाए। कि उसका मेहरान का ये बेसिकली हल्की चादर की गाड़ी है, तो इसमें रस्ट आने का बड़ा अंदेशा रहता है। अच्छा देखिए, मैंने कितनी देर के बाद स्टार्ट किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगा रूम टेम्परेचर जो है एक रीज़नेबल हो गया था। अब मुझे फ़ील हुआ कि नहीं यार, अब थोड़ा सा हो रहा है, तो मैंने ऑन कर दिया। अब ये मेरी प्रैक्टिस है, ये मैं अब ज़ाहिर हैबिचुअल हो गया हूँ 4-4.5 साल में, तो मैं करता भी रहता हूँ। जब मेरे को नॉर्मल लगता है कि हाँ टेम्परेचर अच्छा हो गया है, तो मैं वैसे ट्रिप कर देता हूँ इसको, तो इट सेव्स मतलब फ्यूल। और ज़ाहिर है इसको भी रेस्ट मिलता है कंप्रेसर को, और इतनी स्ट्रॉन्ग इंजन के साथ ये नहीं आती। 800 सीसी इंजन है, 799 समथिंग। अच्छा, ये हो गया। दूसरा ये कि ये इंटरनली इसके स्पीकर्स और टेप जो डिफ़ॉल्ट आता है वो कोई इतना ख़ास नहीं है, मगर क्योंकि मैं इतना ज़्यादा म्यूज़िक क्रेज़ ही नहीं हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा था। मगर फिर भी मैंने फर्दर पीछे 2 स्पीकर्स लगवा दिए थे, तो मेरा तो फिलवक्त इसमें काम चल रहा था। अच्छा, दूसरा, मैं लाउड म्यूज़िक नहीं सुनता, तो रेडियो वगैरह चलाना होता है तो वो मैं चला लेता हूँ। अच्छा, दूसरा ये कि इंटरनली, क्योंकि ये प्लास्टिक बिल्ट है, मैंने थोड़ी सी केयरिंग करता हूँ कि जैसे घर में बच्चे वगैरह बैठते हैं, तो मैं ये नहीं है कि रैशनल तरीके से कोई चीज़ बच्चे खुरच रहे हैं, कर रहे हैं, तो मेरा इतना ज़्यादा, क्योंकि फैमिली मेम्बर इतने नहीं हैं, तो इतना ज़्यादा रफ़ यूज़ नहीं हुआ। तो मेरा डैशबोर्ड पे मेरे कोई स्क्रैचेस ख़ास हैं नहीं। इसके अलावा ये है कि मैं इसमें पॉलिश इस्तेमाल करता हूँ। और यस, इसके अंदर मेहरान में प्रॉब्लम ये आई है कि डैशबोर्ड फेड हो जाता है ज़्यादातर, और इसके वो एवर लास्टिंग रहता नहीं है। जैसा कि मैं आपको अगर दिखा सकूं कि बेसिकली ये जो डैशबोर्ड है मेरा बिल्कुल अपनी शाइन बरकरार रखे हुए है, क्योंकि मैं सनशीट मस्ट इस्तेमाल करता हूँ। जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी होती है सामने वो जो सिल्वर रंग की स्क्रीन लगी होती है, शेड है सामने के, फ्रंट ये शील्ड जो है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ, और पंक्चुअलिटी से इस्तेमाल करता हूँ, और इसको पॉलिश करके रखता हूँ डैशबोर्ड को, तो इसमें मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी। वो 150-200 रुपये का डब्बा आता है पॉलिश का,
वो आराम से आपके 3 महीने कोई निकाल देता है, 2-3 महीने, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा प्लास्टिक तो है नहीं, सामने डैशबोर्ड पे ही है। तो वो डैशबोर्ड को मैं स्प्रे ऑफ कर देता हूँ, तो थोड़ा सा ही मेरा कंज्यूम होता है। उसके बाद मैं शीट लगाने की प्रैक्टिस रखता हूँ। तो वो जो स्प्रे मैं 150-200 रुपये का लेता हूँ, मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के आते हैं, तो वो मैं लगाता हूँ। तो उससे एक लेयर बन जाती है, थोड़ा फ्रेशनेस रहती है, ड्राई ऑफ नहीं होता ये डैशबोर्ड ना थोड़ा सा। तो अगर आप ये प्रैक्टिस रखें तो आपका मेंटेन रहेगा डैशबोर्ड। अब ये इसकी बिल्ड क्वालिटी तो थोड़ी सी ऐसी ही है कि वो थोड़ा सा टिल्ट रहता है इसका डैशबोर्ड वगैरह। ये तो कंपनी से ही माशाल्लाह से इस तरह की पोजीशन में आता है, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अलबत्ता ये कि इसकी शाइन और फ्रेशनेस जो होती है वो अभी तक 4-4.5 साल में मेंटेन है, जैसे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ अगर आप नज़र आ सके। ये इस तरह से मेंटेन्ड है। अच्छा, इसके अलावा कोई निशानात ऊपर की छत के सरफेस पे नहीं है इसके। और अच्छा, शीट में सामने लगाता हूँ इसके और पॉलिश करता हूँ, तो इससे मेंटेन रहता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वो ये कि इसके जो नॉब्स हैं बड़े ही मतलब प्लास्टिक के हैं, तो इसको बहुत हैंडलिंग विद केयर करने वाली सिचुएशन है। जैसे ये डायरेक्शन वाला है, अब मैं इसको यूज़ करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये सारे सही चल रहे हैं, क्योंकि मैं बड़े आराम से इसको एक जगह लेकर आता हूँ, दूसरी जगह या वापस लेकर आना है तो बड़े सॉफ्ट हैंड से मैंने ही यूज़ किया है। गाड़ी मेरे अलावा यूज़ नहीं हुई है एक्चुअली गाड़ी है सिंस द बिगिनिंग टिल नाउ। ये गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे मैं ही बैठा हूँ और ये गाड़ी टोटली मेरे पास ड्रिवन है और है भी ये 54,000-55,000 किलोमीटर अभी तक चली है और 4-4.5 साल में। तो अब आप यूजेज पे अंदाज़ा लगाएं कि इसकी इतनी ख़ास रनिंग हुई नहीं है। और जहाँ तक बात आती है इसकी एफिशिएंसी की, तो गाड़ी में ऑप्टिमल पावर है मेरे हिसाब से। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि मैं पेट्रोल पे चला रहा हूँ। वाटर ड्रिपिंग इंजन इस वक्त पोजीशन है इसकी। हाँ, तो मैं फ़र्स्ट ये बता रहा था आपको कि ये प्लास्टिक है और इसको मैं बहुत सॉफ्टली हैंडल करता हूँ। लोग बाज़े एक लिमिट के बाद ज़रा सा भी उसको अगर पुशअप करते हैं तो वो एक टक आवाज़ आती है और ये बेचारा अपनी वो क्लिप्स इसके टूट जाते हैं अंदर से। फिर उसके बाद आप वो फंक्शन ऑपरेट नहीं कर सकेंगे, या तो आप पूरा डैशबोर्ड खुलवाएं और सारा एक झंझट में पड़ जाएं, तो वो एक ओरिजिनलिटी भी चली जाती है। अभी मैंने ट्रिप किया है, अब आप खुद लोग अंदाज़ा लगा लिया है कितनी देर में मुझे अब ये रूम अच्छा कूल लग रहा है, जबकि बाहर गर्मी है। ये फील हो रही है, बस स्वेटिंग नहीं हो रही, मगर ये कि हाँ गर्मी है। तो अभी मैंने ये ट्रिप कर दिया। अच्छा, 2 नॉब्स लगी होती हैं इसके अंदर, जैसे कि आप देख सकते हैं। एक नॉब जो है वो ये है, दूसरी नॉब ये है, और इसको अगर हम, ये मेरे से रोटेट नहीं होगा क्योंकि मैं कैमरा यूज़ नहीं कर रहा, तो अब ये नॉब से ये आप चेंज कर लेते हैं। अच्छा, सॉफ्ट हैंड से इसको यूज़ करें। फ़ैन को 1 और 2 पे रखें एसी के साथ, जो कि मेरी प्रैक्टिस है। तो मैं रखता हूँ इसको 1-2 में, ज़्यादा 3 पे लेके जाता हूँ। उससे ये होता है कि फास्ट करने से मुझे ऐसा फील हुआ है कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। फिर अगेन मैं कमेंट में मेरे भाई बहन लिख देंगे तो मुत्तफ़िक हो ना हूँ, मगर ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर मैं 4 वगैरह पे रखता हूँ तो कॉन्टीन्यूसली, तो वो फिर एक टाइम आता है कि वो फिर कूलिंग की मुझे ऐसा महसूस होता है कि नहीं। जैसे घर में भी हम अगर रूम में एसी चलाते हैं तो फ़ैन हल्का चलाएं, अगर तेज़ चलाएंगे तो फिर वो रूम के अंदर मुझे फ़ील होती है कूलिंग नहीं हो रही है। तो फ़ैन 2-3 पे रखें, उसको एक ब्रेक्स देते रहें, हल्के हाथ से इसके प्लास्टिक्स को यूज़ कर लें, पॉलिश कर लें, सामने शील्ड लगा लें, और दैट्स इट फॉर मेरे ख़्याल से ये चीज़ है। कूलेंट डालता हूँ मैं, और कूलेंट के साथ मैं एसी का पानी यूज़ करता हूँ क्योंकि वो लाइट होता है। तो मेरी प्रैक्टिस ये रही है कि मैं रेडिएटर में एसी का जो पीछे पानी जमा होता है जो बॉटल में, वही मैं पानी इसके अंदर डालता हूँ। मुझे तो फ़ायदा हुआ है, जंग नहीं आया, रस्ट नहीं आया। उसके लिए मैं कूलेंट यूज़ कर रहा हूँ, ज़ाहिर है वो रस्ट बिल्टअप नहीं होने देता। और हर महीने में जो मैं प्रॉपर सर्विस तो नहीं, मैं वॉश ही करवाता हूँ, इट सेव्स मनी।
और उसमें मैं ये कि रेडिएटर और इंजन जब मतलब इंजन रूम में जब साफ़ करवाता हूँ तो मैं उसमें साफ़ करवा लेता हूँ, पहले पानी हवा लगवा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके अंदर फर्दर पानी मतलब उसका रबड़ निकलवा के नीचे से रेडिएटर का मतलब उसको ड्रेन आउट कर लेता हूँ क्लियर, फिर उसके बाद एक फ्रेश कूलेंट डालता हूँ, फिर वही एसी वाला पानी डाल देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ट्रबल फेस नहीं हुई है। थोड़ा सा मेरा पैर भारी है, मैं कभी कभार इमरजेंसी के केस में कभी रैश ड्राइव भी कर लेता हूँ, जो कि करनी नहीं चाहिए ऑब्वियसली, मगर फिर मैंने ये इमरजेंसी की सूरत में और ज़ाहिर है तो मुझे अंडर पावर महसूस नहीं हुई। बताने का मकसद ये है कि मुझे अंडर पावर जब जल्दी होती है तो मुझे अंडर पावर महसूस नहीं हुई। मैं जब ओवरटेक करता हूँ मैं इसको एसी को ट्रिप कर देता हूँ, ये इजीली ओवरटेक हो जाती है, फिर मैं दोबारा कंटिन्यू कर देता हूँ एसी को, क्योंकि मैंने बताया कि एक हैबिट मैंने बनाई है, इसके ऑटो पे नहीं जाता, मैं खुद मैनुअली 10-15 मिनट में या मेरे को कहीं ओवरटेक करना है या फ्लाईओवर ब्रिज पे मैं कहीं मतलब चढ़ाई पे चढ़ रहा हूँ तो मैं ट्रिप कर देता हूँ इसको। तो मेरे इंजन को ऑप्टिमल पावर मतलब ज़्यादा लोड नहीं होता तो वो ऊपर ईज़िली मुझे अंडर पावर नहीं महसूस हुई। दैट्स इट आई गेस। हमारा ये रिव्यू चंद चीज़ें थी ये जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, तो जो कि लास्ट वीडियो में मुझे मौका नहीं मिला। बाकी स्पेयर अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और कोई ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आया, कोई एक्सेल वगैरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि मैंने बताया मेरा रूट शायद ऐसा नहीं है। फिर वंस अगेन अपने भाइयों से ज़रूरी नहीं है कि सब लोग मेरे से मुत्तफ़िक हों, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। मैंने अपना अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है इस गाड़ी के साथ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस कार। दो कि इसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, मगर ये कि वो तो कंपनी के एंड से इसमें आई हैव नथिंग टू डू विद इट, तो ना ही मैं कुछ कर सकता हूँ इसमें। हाँ, मैंने कोई एक्स्ट्रा इसमें काम कराने की नौबत आई नहीं। फर्स्ट 2 मेंटेनेंस बिगिनिंग की तो मैंने वो पहली और दूसरी मेंटेनेंस जो है वो मैंने यकीनी तौर पे कंपनी से करवाई थी। उसके बाद फर्दर ऑन इंजन ऑयली था, वो चार्ज करते हैं, और फिर मुझे असल में मेरे घर से बहुत दूर था, और फिर मुझे वहाँ पर ये होता था कि अपॉइंटमेंट लें, आप बैठे हैं, और फिर ये प्रोसीजर तो मैं सिंपली अपने घर के पास ही जाता था और मैं इसको ऑयल चेंज। मगर हाँ, ये है कि मैं प्रॉपर जब टाइम होता था उससे तकरीबन 800-1000 किलोमीटर पहले ही मैं चेंज करवा देता हूँ ऑयल, ठीक है। और मैंने शुरू से लेके अब तक 7000 किलोमीटर वाला ही ऑयल कंटिन्यू रखा है। आज 4.5-5 साल में भी मेरे पास 7000 किलोमीटर जिंक का मैं यूज़ करता रहा हूँ। नंबर मैं भूल गया हूँ, तो कि जिंक X7 यस, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं इस वक्त मेरे पास ये रखा हुआ है, और मैंने ये यस X7 जिंक का ऑयल है SW20, यस SW20 मैंने यूज़ किया है इसमें शुरू से अब तक। आई डोंट नो, मुझे अब ज़ाहिर 4-5 साल में याद नहीं है, मगर ये SW20 ही मैं डलवाता रहा हूँ। फर्स्ट 2 सर्विसेज में तो यकीनी तौर पर, और W20 ही कंपनी ने डाल के दिया था, मगर वो सुजुकी वालों का था, मैंने जिंक का यूज़ किया है। और मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गाड़ी का इंजन मेंटेन है, कुछ नहीं। हाँ, ये है कि मैंने एक काम ज़रूर कराया था, वो मैं आपको बताऊं कि बस वो थ्रू आउट ये 4.5 साल में 2 चीज़ें। एक, मैंने बैटरी चेंज की है, ज़ाहिर है एक उसकी स्ट्रेंथ थी जो कंपनी से लग के आई थी, मैंने अभी एक्साइड की डलवाई थी कुछ 1.5-2 साल पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे प्रॉब्लम नहीं करती है। मैं खड़ी गाड़ी में काफ़ी एसी चलाता हूँ, मेरा एसी ख़ास तौर पर बंद है। अच्छा, इस गाड़ी के अंदर एक ट्रबल कह लें या एक गुड फीचर कह लें, एसी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चिल्ड है, और मेरे पास मीरा भी रही है गुज़िश्ता दिनों, तो मेरे साथ जो ड्राइवर थे उनका भी यही ओपिनियन था, और मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हाँ यार, इसका कम उपेश उसके टक्कर का ही एसी था। मुझे तो ऐसा फील नहीं हुआ, क्योंकि शायद मैं इंटीरियर या लाहौर में पेशावर मतलब देखें, इट वेरीज़ ना कि मौसम हमारे कराची के पॉइंट मतलब क्लाइमेट के हिसाब से मुझे ट्रबल नहीं हुई है, ठीक है।
और ये मेरा, फिर बोल रहा हूँ कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लोग मुझे इस तरह के जो मुझसे मुत्तफिक नहीं है, ठीक है, तनकीद जो है वो उससे इंसान सीखता है। तो ज़रूर कीजिए, अपना कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर बताइए। मे बी मेरे एक्सपीरियंस में इजाफ़ा होगा इस गाड़ी को लेकर के। और दैट्स इट आई गेस। मैंने सारे पॉइंट्स जो मेरे जहन में आए मैंने कवर कर लिए हैं। और यस, तो ऑयल भी हो गया, फ़िल्टर चेंज करवाता हूँ। तो ज़ाहिर है वो एक स्टैंडर्ड चीज़ है कि आप फ़िल्टर भी ऑयल के साथ चेंज करवाएं। W20 वाला मैं ऑयल यूज़ करता हूँ जिंक का, और वही मैंने यूज़ किया है, मेरी गाड़ी मेंटेन रही है। हाँ, ये 2 चीज़ें मैंने कराई थी। एक बैटरी चेंज करवाई है इन 4-4.5 साल में। सेकेंडली मैंने इसका एक फ्लंच था जो गल गया था पैसेज ऑफ टाइम ना, जो रेडिएटर के पास से निकलता है, वो भी इतना बड़ा एक छोटा सा पीस है सिल्वर रंग का, वो गल गया था। तो मैंने फिर वो चेंज करवाया था अपने मैकेनिक से। तो वो भी इतना बड़ा कोई चीज़ नहीं है, जैसे एक पार्ट था वो सामने ऊपर ही लगा हुआ है, जहाँ से लीकेज हो रही थी क्योंकि वो रस्ट ही हो गया था, आई डोंट नो। क्योंकि मैं इंजन रूम में वॉश जब करवाता हूँ तो इसको एयर लगा के सुखा देता हूँ। तो उसके बाद फिर मैं इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी स्प्रे कर देता हूँ। 20-30 रुपये का छोटा कोकोनट ऑयल ले करके ना इंजन रूम में डलवाता हूँ। डीजल वगैरह नहीं लगवाता, वो अजीब सा काला वापस ख़राब हो जाता है। तो मेरे लिए मसला नहीं रहता। अब लोगों की अलग अलग सिचुएशन है। मेरी ऐसी कोई मट्टी वाली जगह या कच्चे रोड पे मैं नहीं चलाता कि मेरे वो ऑयल पकड़े। हो सकता है दूसरे लोगों के साथ इस तरह का ट्रबल फेस हो तो वो ना लगवाएं। मुझे नहीं, मैं मुतमईन था, मेरा सही अच्छी मेंटेन हो रही थी गाड़ी। तो मैं अपने सिचुएशन के हिसाब से मैंने अपनी गाड़ी को करें। ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होती है एक नई गाड़ी के साथ इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक मेरे एंड से सरप्राइज़ भी होगा, और छोटी छोटी खुशियाँ अपने भाई बहनों से शेयर करने के लिए शेयर करूँगा तो अच्छा लगेगा। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में फिर हाजिर होता हूँ एक नए रिव्यू के साथ। जब तक के लिए अपने होस्ट अनीक मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा, और कमेंट करके और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का अगर कोई पॉइंट ऑफ व्यू है जिससे मुझे समथिंग टू लर्न वाली सिचुएशन हो जाए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।